हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवानुवाच श्री भगवान ने कहा बहूनि अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके, जन्मानि जन्म तव तुम्हारे, च भी अर्जुन हे अर्जुन, तानि उन, अहम मैं, वेद जानता हूँ, सर्वाणि सबों को, न नहीं, त्वं तुम, वेत्थ जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। अब हमारे पीछे अनुवाद दोहराइए। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में 5.33 हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमधुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं
और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, आपको ध्यान होगा परंतप शब्द का उपयोग किया गया था। परंतप शब्द का अर्थ यहाँ पर आ गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, उसे परंतप कहते हैं। किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। एक विशद वर्णन इसमें किया गया है कि कैसे जीव एवं भगवान में क्या अंतर होता है। तो मंगलाचरण के साथ हम आरंभ करेंगे। कुछ प्रार्थनाएं हैं। हम गुरु की वंदना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इस भगवद गीता का अर्थ हमें समझ में आए, क्योंकि भगवद गीता इतना क्लिष्ट है, इतना कठिन है कि इसको समझ पाना बड़े बड़े महर्षियों की बात की बश की बात नहीं है। तो अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो हमें भगवान के भक्तों के विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी, श्री गौर निताय, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्तानुमान, श्री राधारास बिहारी जी, इनकी कृपा की आवश्यकता है। तो मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4, जैसा कि कुछ समय पहले मैं बता रहा था कि इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इसे दिव्य ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसे ज्ञान शब्द रूप में भी कह सकते थे। यहाँ पर दिव्य ज्ञान शब्द, दिव्य शब्द का क्या अर्थ है? दिव्य शब्द का अर्थ यह है कि यह जो ज्ञान यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ये तीनों गुणों से परे है, इसीलिए यह दिव्य ज्ञान है। इस संसार में हम कई प्रकार के ज्ञान अर्जित करते हैं। कई बार हम उसे, जैसे हम स्कूल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या कई अलग अलग प्रकार की, कोई संगीत की विद्या सीखता है, कोई अलग अलग प्रकार के जैसे आर्ट्स की कलाएं हैं वो सारी सीखता है। या आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल चीज़ों में कई सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं, कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्स करते हैं। इन सभी को हम ज्ञान शब्द से सबको एक साथ मिलाकर चलते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इस संसार से मुक्त होने की विद्या हमें बता रहे हैं भगवान। साथ ही साथ ये जो ज्ञान है ये तीनों गुणों से परे है, इसीलिए इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया है। तो खैर, इस अध्याय की शुरुआत किस प्रकार से होती है? बड़ा ही अद्भुत अध्याय है। इस अध्याय में शुरुआत होती है कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये भगवद गीता का जो ज्ञान है कई हजारों वर्ष पहले, कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को कुछ बता रहे हो या फिर कोई शिक्षक कहीं पर क्लास लेता हो तो उससे पहले वो बताता है कि ये मैं पहले भी कहाँ पे क्लास दे चुका हूँ। उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये इन्होंने इधर इधर, ये IIT में, NIT में, उस कॉलेज में, इस कॉलेज में, इस जगह पे ये क्लास दे चुके हैं, अब यहाँ पे आपके यहाँ पे क्लास देने आए हैं। तो एक इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। उसी प्रकार से भगवान, अब भगवान का इंट्रोडक्शन कौन दे? भगवान का इंट्रोडक्शन खुद ही दे रहे हैं, खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, मैंने कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले विवस्वान को, अर्थात सूर्य देवता को विवस्वान उनका नाम है ना। हम लोग क्या समझते हैं, सूर्य देवता वो एक गोल सा होगा, आग बरसाता है बस, उसमें बहुत अग्नि है और कुछ है नहीं, उसके भीतर क्या है वो तो पता नहीं प्रभु जी, अंदर जाएंगे तो जल जाएंगे, तो हमको तो पता नहीं अंदर क्या है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि वो एक ग्रह है, सूर्य ग्रह, और उस ग्रह के अधिष्ठाता देवता सूर्य देवता, जिनका नाम भी है, उनका नाम है विवस्वान। इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा आपको? ये हमारे सनातन संस्कृति में जो ग्रंथ हैं यही हमें इस प्रकार के विवरण देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने विवस्वान को ये ज्ञान बहुत करोड़ों वर्ष पहले दिया था, ताकि हमको ये पता चले कि ठीक है, भगवान ने पहले भी ये ज्ञान दिया है, तो अभी ये ज्ञान दे रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। एक्सपीरियंस व्यक्ति है, अनुभवी है, पहले भी क्लास ले चुके हैं तो भी फिर से क्लास ले रहे हैं, अभी अर्जुन की क्लास ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आदि शंकराचार्य जी बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः
अर्थात अगर सभी उपनिषदों को अगर हम गाय माने तो उसको जो दूध दुहने वाला है, दोग्धा गोपाल नंदना, तो उस गाय से जो दूध निकालना है, तो वैसे भी हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ग्वाले हैं, उन्होंने ग्वाल बाल की भूमिका निभाई थी बाल रूप में। तो भगवान इसके उत्कृष्ट ग्वाल बाल हैं जो कि इस उपनिषद रूपी, सभी उपनिषद रूपी जो गाय हैं इसका दूध निकाल रहे हैं। और इसका दूध क्या है? भगवद गीता। अर्थात अगर सभी उपनिषदों को हम गाय माने तो उसका दूध, गाय का जो सर्वोत्तम या मुख्य आहार होता है या मुख्य जो सार वहाँ से मिलता है वो दूध होता है। उसी प्रकार से सभी उपनिषदों को अगर हम निचोड़ें तो सबसे जो मुख्य चीज़ हमें मिलेगी वो भगवद गीता का ग्रंथ है। और ये भगवद गीता का ग्रंथ कौन निकाल रहा है? सारे उपनिषदों से निचोड़ किसने निकाल के हमको दिया है? स्वयं भगवान कृष्ण ने। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता। अर्थात पार्थ किसके कहा गया है? अर्जुन को। अर्जुन कौन है? बछड़ा। अब उस गाय का दूध पीने के लिए एक बछड़ा भी होना चाहिए, तो उस जगह पर बछड़ा है अर्जुन, उसी जगह पर स्थित है जहाँ पे दूध दुहा जाता है, वहीं पे बछड़ा भी रहता है। तो अर्जुन को भगवान संदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन को कहा गया है कि ये बछड़ा है जो कि दूध पी रहे हैं। और साथ ही साथ अब दूध तो निकाला जाता है बाल्टी भर के, वो बाल्टी भर के दूध कहाँ जाता है? बछड़े को तो नहीं देते वो बाल्टी भर के दूध, वो दूध जाता है ताकि अलग अलग लोगों तक पहुँचाने के लिए। कोई आधा लीटर लेगा, कोई 1 पाव लेगा, कोई 1 किलो लेगा, तो इस तरह से अलग अलग लोगों तक दूध पहुँचाया जाता है। तो ये काम भगवद गीता के माध्यम से भक्त लोग करते हैं कि आपके पास भी भगवद गीता पहुँचे। तो ये हमको थोड़ा थोड़ा दूध हमको भी मिल रहा है। मुख्य इसका ग्रहण करने वाला अर्जुन है, वो बछड़ा है, लेकिन वहाँ से दूध निकालकर भगवान ने सबको बांटा है। अर्थात ये भगवद गीता अर्जुन के माध्यम से हमें कही जा रही है, ऐसा शंकराचार्य जी का मत है। तो यहाँ हम जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं कि विवस्वान को ये ज्ञान भगवान ने दिया था, अब अर्जुन को दे रहे हैं। वास्तव में अर्जुन को इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, जैसा कि इस श्लोक के तात्पर्य में आगे बताया गया है कि अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान जहाँ जहाँ पर लीला करने जाते हैं अर्जुन वहाँ वहाँ जाते हैं। तभी तो भगवान ने कहा है कि तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम दोनों के अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे याद है, तुम भूल गए हो। तात्पर्य में भी बताया गया कि जीव क्यों भूलता है, हमारे स्वभाव है भूल जाना। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भी पट बंद हो रहा है कुछ समय के लिए, अभी 8:30 बजे पट खुलेगा, तब आरती होगी। तब तक आप लोग भगवद्गीता कक्षा में बैठ सकते हैं, भगवान के विषय में श्रवण कर सकते हैं। तात्पर्य में बताया गया है कि जीव स्वभाववश भूल जाता है। इसके विषय में 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 15 के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। अर्थात इस संसार में हम जो कुछ भी याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं या भूल जाते हैं, या हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम। तो स्मृति अर्थात जो हमें याद रहता है, ज्ञानम अर्थात जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अपोहनम अर्थात जो भूल जाते हैं। ये तीनों भगवान की इच्छा से होता है, ये भगवान के द्वारा होता है। अगर भगवान न चाहें तो हम भूल भी नहीं सकते। तो कई बार हमें भगवान जानबूझकर कुछ चीज़ें भुला देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें पिछले जन्म के माता पिता याद हों, हमारे पिछले जन्म के शत्रु याद हों, तो हम इस संसार में, इस जीवन में शायद ही सुख चैन से जी सकें। लोगों के पास इसी जीवन के इतने शत्रु हो जाते हैं कि टेंशन रहता है, इतना तकलीफ रहता है, सुख से जी नहीं पाते। तो पिछले जन्म के 10 जन्म की याद आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान जानबूझकर जीव को भुला देते हैं। भगवान किस प्रकार से भुलाते हैं, ये प्रोसेस क्या है? ऐसा तो नहीं कि भगवान आएंगे, चमत्कार करेंगे, भूल जाओ। तो भगवान ऐसा नहीं भुलाते, इसका एक प्रोसेस है। तो इसके विषय में बताया गया है, जब विस्मृति 2 प्रकार से होती है, हम 2 प्रकार से चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो
तब आप भूल जाते हैं किसी चीज़ को, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख हो तब आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो अत्यधिक दुख या अत्यधिक सुख आपको चीज़ें भुला देती है। तो हमने ऐसा कौन सा चीज़ इसमें से झेला है, सुख या दुख, जिससे हम पिछले जन्म की चीज़ें भूल चुके हैं? तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जन्म के समय हमें अत्यधिक पीड़ा होती है। जन्म के समय एक जीव अत्यधिक पीड़ा से गुजरता है और इस पीड़ा के माध्यम से वो अपने पिछले जन्म की स्मृति को खो देता है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब गर्भ में शिशु होता है तो उस शिशु की जो अवस्था होती है, आजकल मेडिकल साइंस से बता रहे हैं, हालांकि श्रीमद् भागवतम में पहले ही बताया गया है कि उस शिशु का एक विशेष आसन होता है जिसे गर्भासन कहा जाता है। ये गर्भासन आप अगर प्रयास भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत योग सिद्धि को प्राप्त किया हो, बहुत योग में उन्नत हो, तो भी वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता। गर्भासन कैसा होता है? जो हम देखते हैं कि गर्भ में शिशु किस प्रकार से होता है, अपसाइड डाउन, उल्टा, सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ, और वो भी मुड़ा हुआ। इस अवस्था में आप बहुत उन्नत हो योग में तब जाकर आप 5 मिनट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम कितने एक्सपर्ट थे कि हमने 9 महीने तक किया है। आप सभी ने, हम सभी 9 महीने तक ये गर्भासन कर चुके हैं। अब विश्वास करते हैं, लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं कर सकते। तो जब हम इस प्रकार की अवस्था में थे तो ये बड़ा कठिन अवस्था है, 5 मिनट नहीं कर सकते, अर्थात कितना कष्ट होता होगा। पर 9 महीने तक हम जब इस अवस्था में थे तो हम भगवान से रोज दिन रात हर क्षण भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैं आपको भूल गया था, इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। इस बार मैं जब जन्म लूँगा तो मैं आपको नहीं भूलूँगा, मैं सदैव आपकी भक्ति करूँगा, मैं जन्म लेते ही आपकी भक्ति आरंभ कर दूँगा। लेकिन फिर क्या होता है? तो देखिए, इतना कष्ट होता है 9 महीने तक। कष्ट होने के कारण हम पिछले जन्म को भूल जाते हैं। पिछले जन्म में जो हमें कष्ट मिला था, या पिछले जन्म में जो लोग हमारे परिवार के लोग थे या सगे संबंधी थे, हम इन सबको भूल जाते हैं, वो स्थिति भूल जाते हैं। और भूलने के बाद भगवान फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है पिछला चीज़ भूल जाओ, अभी नए जन्म में नए सिरे से आरंभ करो। तो हम भी उस समय पर भगवान को वचन देते हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपकी भक्ति करूँगा। और जन्म होने के साथ साथ जैसे ही जन्म होता है, तो जन्म होने पर शिशु रोता क्यों है? इसीलिए रोता है, इतने कष्टमय समय से वो बाहर निकल रहा है, तो उसको लगता है इधर भी कुछ कष्ट होगा, लेकिन अभी वो कष्ट से निकल गया तो बहुत देर तक रोता है कि ठीक है, बड़ा कष्ट था, निकल गया। लेकिन वहाँ पर जब सारे सगे संबंधी मिल जाते हैं, देखते हैं, अले ले 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 क्या बच्चा हुआ है, बहुत अच्छा है, कितना सुंदर है, इसकी नाक इस पे गई है, इसका आँख उस पे गया है। तो जब 6-7 महीने 1 साल तक बच्चा यही सब देख रहा है, उसको क्या उस 1 साल में कभी कोई बच्चे को भगवान की भक्ति कराने के लिए, उसको कुछ कथा सुनाने के लिए कभी कोई प्रेरित करता है? आप लोग ने देखा है कोई छोटा बच्चा जन्म लिया, उसको कभी कोई स्टोरी सुना रहा हो, भगवान की कथा सुना रहा हो, हालांकि वो क्या समझता है ये दूर की बात है, लेकिन कभी कोई उस छोटे बच्चे को, बालक को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। या तो हम उसको खिलौना पकड़ा देंगे, या तो हम उसको दूध पिलाने के लिए, या चुपचाप सुला देंगे, झूलते रहो, सोते रहो। पहले भी सो रहे थे अज्ञान में, अभी भी सोते रहो बेटा बिस्तर में। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि ठीक है, यही आनंद है। क्योंकि जब आपको बहुत कष्ट से निकाला जाता है तो उस कष्ट के बाद एक जो समय आता है जहाँ पर अभी कष्ट नहीं मिल रहा है, अब उस शिशु को नहीं मिल रहा है इस संसार में वैसा कष्ट, तो उसको लगता है बड़ा आनंद है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब उस तरह से उल्टा सीधा मैं उल्टा होकर तो मैं नहीं बैठा हूँ, तो मुझे अभी वो तकलीफ़ नहीं मिल रही है, अच्छा लग रहा है, सब लोग प्यार से पुचकार रहे हैं, तो उसको लगता है ये बड़ा आनंद है और यही आनंद मुझे चाहिए था। और ज़्यादा खुशी होती है तो भी हम भूल जाते हैं, जैसा मैंने बताया। तो अब किसको भूल गए? भगवान को। तो एक वैष्णव आचार्य ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। वो कहते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पेहे नाना विधव्य था। बोलते हैं कि संसार में मैं आपको भूल कर आया हूँ और कई प्रकार के कष्ट झेल रहा हूँ। हालांकि मुझको लगता है कि आनंद है, सबको लगता है कि हम आनंद में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह कष्ट है। कैसा कष्ट है? भगवान को भूल गए, यही कष्ट है। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है
तो वह दुख है भगवान को भूल जाना। अगर हम भगवान को भूल गए हैं और ये भी नहीं पता कि हम भगवान को भूल गए हैं, इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है। तो भगवान अर्जुन को भी ये बता रहे हैं कि तुम भूल चुके हो, पिछले जन्मों के बारे में तुमको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब विवस्वान को मैं ये ज्ञान दे रहा था तब तुम किसी और रूप में तुम वहाँ पर उपस्थित थे, पर तुमको उसका स्मरण नहीं है। तात्पर्य में भगवान के अनेकानेक अवतारों के विषय में बताया गया है कि भगवान सिर्फ कृष्ण एक रूप में नहीं आए थे। लोग कहते हैं कि कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे, उनको राम जी के बारे में कैसे पता, उनको सतयुग में कुछ घटना हुई उसके बारे में कैसे पता, कृष्ण तो अभी आए थे ना द्वापर युग में। तो ये भौतिक गणना है कि अगर मैं 1960 में जन्म लेता हूँ तो मुझे 1910 या 1920 या 1930 इस समय के बारे में की जानकारी मुझे नहीं हो सकती। ये भौतिक गणना है कि मेरे जन्म से पूर्व की अगर कोई घटनाएं हुई होगी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो सकती। ये भौतिक गणना है। तो इसी प्रकार से लोग भगवान को भी ये सोचते हैं कि भगवान भी ऐसा कोई भौतिक व्यक्ति है, तो ये कैसे अपने से पहले के विषय में जानता है, और कृष्ण बड़े या राम बड़े, ये लोग भेद करने लगते हैं। मूर्ख लोग को ये भी नहीं पता कि कृष्ण और राम तो एक ही हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, राम जी बड़े हैं, त्रेता युग में आए थे ना, उनका उम्र ज़्यादा है, पहले आए थे। ये तो हमारा कैलकुलेशन है कि दादाजी बड़े होंगे क्योंकि मेरे से पहले आए थे, मैं छोटा हूँ, ये भौतिक संसार में। लेकिन कृष्ण और राम में बड़ा छोटा। तो इसीलिए तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान के अनेकानेक अवतार हैं, कई अंशों में भगवान प्रकट होते हैं। जैसा कि एक वैदुर्य मणि उदाहरण दिया गया था। वैदुर्य मणि क्या होता है? अब वैदुर्य मणि हम समझ नहीं सकते, तो इसलिए हम सामान्य रूप से समझते हैं कि जैसे एक कहीं पर डांस वगैरह होता है तो वहाँ पर लाइट्स लगाए जाते हैं। उस लाइट से कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी रेड, अलग अलग लाइट्स निकलता है एक ही बल्ब से, है ना। एक ही बल्ब से वो स्विच होता रहता है, कभी रेड होगा, कभी ग्रीन होगा, कभी ब्लू होगा। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर 3 लाइट है, एक ही लाइट है जो बीच बीच में रंग बदल रहा है। उसी प्रकार से वैदुर्य मणि बताया गया है। वैदुर्य मणि क्या होता है कि वो कई प्रकार के रंग वहाँ से निकलते हैं। हालांकि वैदुर्य मणि एक ही है, पर वहाँ से अलग अलग रंग के निकल रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान भी हैं, भगवान तो एक ही हैं, पर वो अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो जीव भूल जाता है, पर भगवान क्यों नहीं भूलते, ये बड़ा प्रश्न है। भगवान का भी तो ऐसा ही जन्म होता है ना, भगवान का भी तो जन्म हुआ है, हमारा ऐसा जन्म हुआ है, तो क्यों भगवान क्यों नहीं भूले। पर आप अगर शास्त्रों में देखें तो कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं होता कि भगवान का जब जन्म हुआ हो तो भगवान मलमूत्र से सने हुए निकलते हैं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। जब भगवान कृष्ण भी अवतरित हुए तो भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ कंस के कारागार में, तो भगवान बड़े सुंदर रूप में थे। उन्होंने तो आभूषण भी धारण किए हुए थे। तो कभी कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है क्या जो सोना चांदी पहनकर बाहर निकले? ये तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, वाह बच्चे के साथ धन भी आ गया, क्या बात है। लेकिन भगवान ने ऐसा, भगवान जब अवतरित होते हैं तो इस प्रकार से अवतरित होते हैं ताकि संसार को पता चले कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तो भगवान का जन्म ऐसा होता है। दूसरी बात, भगवान को अद्वैत कहा गया है। तात्पर्य में एक श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान का एक नाम है अद्वैत। अद्वैत शब्द का अर्थ होता है जो दो नहीं है, जिसमें आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है, एक ही है। हमारा शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। मैं आत्मा हूँ पर शरीर नहीं, ये भगवद गीता बताता है। तो शरीर एक दिन हमें त्याग करना है। हर क्षण हर समय पे हम अपना शरीर बदल रहे हैं। और विज्ञान भी ये बताता है, साइंस भी ये मानता है कि हर सेकंड हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो चेंज हो रही है। नए नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स मरते जा रहे हैं। और इस हिसाब से अगर एक गणना किया जाए तो कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था जहाँ पे बताया गया कि 7 साल के अंतराल में आपके शरीर की सारी कोशिकाएं रीजनरेट हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात 7 साल पहले आपका जो शरीर था वो अब नहीं रहा। तो इसीलिए हमें इससे एक और सिद्धांत समझ में आता है कि भक्तों को सदैव प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर आप 7 साल तक प्रसाद लेंगे तो आपका शरीर प्रसाद में हो जाएगा।
एक इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। तो हमारा शरीर हर समय हर क्षण बदल रहा है, पर हमें यह पता नहीं चलता। ये पता हमको कब चलता है? जब 10-15 साल बाद हम देखते हैं, ओह मैं इतना बदल गया, तब हमको समझ में आता है। लेकिन हर क्षण हम इस शरीर को बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए हम में और शरीर में भेद है, परंतु भगवान की आत्मा और शरीर दो नहीं है, एक ही है। इसलिए भगवान जब जन्म लेते हैं या भगवान अवतरित होते हैं तो कोई नया शरीर धारण नहीं करते, वो तो स्वयं अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कोई ड्रामा चल रहा है ना, कोई नाटक हो रहा है। इस नाटक में एक व्यक्ति 2 रोल में है, डबल रोल में है। तो कभी वो हीरो की भूमिका में है, फिर पर्दे के पीछे जाता है और विलन बन के आ जाता है। तो जब विलन बन के आता है तो व्यक्ति तो वही है, उसने बस कपड़े बदल लिए हैं, थोड़ा चेहरे के मेकअप उसने चेंज कर लिया है और अब वो दूसरा रोल प्ले कर रहा है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति है जो 2 रोल प्ले कर रहा है, अलग अलग रूपों में। व्यक्ति एक ही है। उसी प्रकार से भगवान एक ही है, वो अलग अलग रूपों में, कभी नरसिंह अवतार में आते हैं, कभी वामन अवतार में आते हैं, कभी श्री रामचंद्र जी के रूप में आते हैं, कभी स्वयं मूल कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, कभी विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो इन अनंत रूपों के कारण भगवान आत्मा एवं शरीर में और कोई भेद नहीं होने के कारण भगवान को सारी चीज़ों का स्मरण रहता है। और हम चूँकि नया शरीर ग्रहण करते हैं, हर थोड़े समय बाद नया नया शरीर लेते रहते हैं। जैसे हम तो बचपन में जब काफ़ी छोटे थे, उस समय भी हम क्या करते थे उसके विषय में हमको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। कई बार हमें हमारे माता पिता बताते हैं, अच्छा तुमको याद है जब तुम छोटे थे तब तुम दरवाजे के पास बैठकर क्या करते थे? हमको बताया नहीं। तो फिर वो बताते हैं कुछ। तो हम जब इसी जीवन में बचपन की चीज़ें, कई सारी चीज़ें हमें याद नहीं है, तो पिछले जन्म की चीज़ें हमें कैसे याद होगी? तो चूँकि शरीर बदल रहा है और शरीर बदलने के साथ साथ हम अब विस्मृति या हम भूलते जा रहे हैं, परंतु भगवान का शरीर कभी नहीं बदलता। भगवान एक ही रहते हैं, उसी रूप में, उसी रूप को अपना रूप बदलते रहते हैं। तो इसीलिए उनको कभी विस्मरण नहीं होता, वो सदैव याद रखते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बता रहा है कि अंश रूप जीवात्मा और परमेश्वर में क्या अंतर है। ये अंश रूप जीवात्मा जो कि हम हैं और परमेश्वर अर्थात भगवान कृष्ण, तो हम में सदैव ये अंतर बना रहेगा। अर्जुन जैसा नित्य पार्षद जो कि भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया हो, तो भी ये अंतर बना रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इस संसार से हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम भगवान से एक हो जाएंगे और हम और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। परंतु इस बात का खंडन भी इस श्लोक से हमें मिलता है। इस श्लोक से पता चलता है कि आप कभी भी भगवान के तुल्य नहीं बन सकते, या जो एक जीवात्मा है वो कभी भी भगवान के समान नहीं बन सकता, क्योंकि जीवात्मा के एक विशेष या उसके पास कुछ गुण हैं, वो गुण भगवान में भी होते हैं, लेकिन भगवान में वो गुण अनंत रूप में होते हैं और जीवात्मा में वो गुण छोटे से अंश रूप में होते हैं। जैसे कि भगवान सच्चिद आनंद विग्रह है और जीवात्मा भी सच्चिद आनंद विग्रह है, लेकिन भगवान समुद्र हैं और हम एक चम्मच पानी। तो समुद्र और एक चम्मच पानी में कितना फ़र्क होता है? इसी प्रकार से भगवान और हम में फ़र्क है। तो गुणात्मक दृष्टि से जीवात्मा और परमेश्वर तो एक हैं, परंतु संख्या की दृष्टि से भगवान कितने हैं और हम क्या हैं, जमीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव एवं परमेश्वर भगवान के बीच में जो अंतर है, इसे अचिंत्य भेद अभेद तत्व के रूप में बताया है। ये थोड़ा सा कठिन है, अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य अर्थात जो हमारी चिंतन शक्ति से परे है, भेद अभेद अर्थात हम में और भगवान में भेद है संख्या की दृष्टि से और भेद नहीं है गुणात्मक दृष्टि से। तो ये हमारा दर्शन है जिसे अचिंत्य भेद अभेद दर्शन कहते हैं, जिसमें हम भगवान के समान हैं गुण के माध्यम से, सच्चिदानंद, लेकिन अंतर है कि वो समुद्र हैं और हम चम्मच भर पानी। तो इतना अंतर है। तो अब आप समझ लीजिए। तो इसीलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। हम तो भूतकाल की चीज़ें याद नहीं रखते, वर्तमान तो चल ही रहा है और भविष्य तो हमने कभी देखा नहीं। तो हमें तो भूत भविष्य वर्तमान की कितनी जानकारी है ये
हम सोच सकते हैं। तो हम भगवान को अगर सदैव याद रखना चाहें, भगवान की भक्ति करना चाहें, चूँकि हमने गर्भ के समय में भगवान को ये वचन दिया था कि भगवान मैं आजीवन आपकी भक्ति करूँगा, और अब हम भूल चुके हैं। अब धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ते हुए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को भूल कर मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और इसी गलती के कारण आज मैं ये सज़ा भुगत रहा हूँ कि मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, इतनी चिंता है, इतना तकलीफ़ है। अगर मुझे इन दुख तकलीफ़ से, इन चिंताओं से बाहर निकलना है तो फिर से मुझे अपने पिता, परम पिता भगवान के पास वापस जाना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा जब रोता रहता है तो उसे उसके माता पिता ही चुप कराते हैं। अगर माता पिता बिछड़ गए तो बच्चा रोता रहेगा, लेकिन अगर कोई उसके माता पिता से मिला दे तभी वो शांत हो सकता है और उसके जीवन की हर आवश्यकता पूरी हो सकती है। उसी प्रकार से हम भी अपने माता पिता जो कि भगवान हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो भगवान हमारे माता हैं, पिता है, बंधु हैं, भाई हैं, सब कुछ है। तो हम चूँकि भगवान से बिछड़ गए हैं इसलिए हम कष्ट पा रहे हैं, और अगर उस कष्टों से हमें मुक्ति पानी है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और चूँकि कलयुग में विशेष छूट हमें बताया गया है, एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है कि आप भगवान की भक्ति या भगवान के पास कितने आसानी से पहुंच सकते हैं, मात्र हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा। ऐसा कभी नहीं रहा किसी और युगों में। आपको हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती रही होगी, यज्ञ करना पड़ता रहा होगा, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी पड़ती होगी, लेकिन कलयुग में बहुत आसान है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र का, अगर सिर्फ भगवान के नाम का अगर आप कीर्तन करेंगे तो ही आप भगवान की भक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इतना आसान मार्ग है कि नाचते गाते अगर हम भगवान के धाम जा रहे हैं तो उससे अच्छा और उपाय क्या मिलेगा। इस संसार में लोग सुख पाने के लिए डिस्को में जाते हैं, वहाँ क्या मिलता है, डांस होगा, गाएंगे, और वही हम कीर्तन में भी करते हैं। जब आप 7 बजे संध्या आरती में भक्तों को देखते हैं तो इतने उत्साहपूर्वक नाचते हैं और इतने घंटों घंटों नाचते हैं कि लोग वहाँ पर सोचते रह जाएंगे कि इन लोग क्या खा पी के यहाँ पर आते हैं नाचने के लिए। एक्चुअल में कुछ खा पी के नहीं आते, ये तो भगवान के कीर्तन का ही प्रभाव है जिसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति में, हरि नाम में इतना आनंद पाते हैं। तो हम थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, वैसे भी समय हो चुका है भगवान ने पट खोलने का, तो भगवान का स्वागत भी करेंगे, वेलकम करेंगे कीर्तन के माध्यम से ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।